जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, लेकिन आर्थराइटिस कौन सा है? गलत समझोगे तो ट्रीटमेंट भी गलत। तो आज हम लोग देख रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस में डिफरेंस, जिसको हम लोग गठियावाद और गठिया बोलते हैं। पहला डिफरेंस है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें शरीर के खुद का जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वही अपने जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस गठिया वो क्या होता है? वो एज रिलेटेड है, वियर एंड टीयर रिलेटेड। वियर एंड टीयर मतलब उम्र के साथ साथ जो घिसाव होता है हड्डियों में, उसकी वजह से जो हड्डी खराब होती है, तो हम लोग वियर एंड टीयर बोलते हैं, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे कॉमन जो जॉइंट है वो नी जॉइंट होता है। दूसरा डिफरेंस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस गठियावाद में सुबह के टाइम पे स्टिफनेस होता है, जकड़न होता है, हाथ पैर ऐसे जकड़ जाते हैं। धीरे धीरे काम करते करते वो हाथ पैर खुलते हैं, काम करने लगते हैं। ठीक है। जो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं, वो क्या होता है? उसमें जो आप काम करोगे, चलोगे फिरोगे तो दर्द बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चलोगे, जितना ज़्यादा सीढ़ी सीढ़ी उतरोगे, चढ़ोगे, तो दर्द बढ़ता है। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा अंतर क्या है? जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठियावाद है, उसमें दोनों तरफ के हाथ, दोनों तरफ के पैर ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे कॉमन जॉइंट होता है अपना एमसीपी और पीआईपी। ये दोनों जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं और दोनों तरफ के इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि मेरे दोनों हाथ में सेम टाइम में सेम टाइप का दर्द हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये गठियावाद। और फीमेल्स में ऑटो इम्यून डिसीज जितने हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं मेल से। ये भी ध्यान में रखने वाली बात। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है मोस्टली वेट वियरिंग जॉइंट है ना, जहाँ पे वजन रखते हैं। जो गठिया होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो जहाँ पे ज़्यादा वजन रखेंगे, वहाँ पे वो ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, ज़्यादा घिसाव होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट। चौथा डिफरेंस है, गठियावाद में स्वेलिंग हो सकता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप के डिफॉर्मिटी है। रिमोटाइड हैंड में क्या होता है? ये पूरे हो सकता है कि पूरे पूरी उंगलियां इधर खिसक जाएं इस तरफ, और ये बीच का जो हड्डी है ये वाला, वो इधर खसक जाए। इनमें इस तरह के डिफॉर्मिटी आ जाए, है ना, जिसको बॉटनियर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो इसमें स्वेलिंग डिफॉर्मिटी जल्दी आने का चांस होता है। जो गठिया है उसमें स्वेलिंग डिफॉर्मिटी थोड़े एडवांस स्टेज में आता है, और ये धीरे 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 समय के साथ बढ़ते रहता है, जैसे जैसा आपका चलने का, काम करने का स्पीड है। आपको जॉइंट पेन सेम लग सकता है ना। जॉइंट, आपको जोड़ों का दर्द जो है वो सिमिलर, एक जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन बीमारी कारण अलग अलग। कहते हैं ना कि अगर आपका बीमारी पकड़ा गया तो इलाज भी बहुत आसान हो जाता है। तो सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। सही डायग्नोसिस एक बार अगर हो गया, सही इलाज होना और अच्छा रिजल्ट आना बहुत आसान होता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डॉक्टर सूर्या को फॉलो कर सकते हैं।